Om. Namaste, everybody. So we are on the third chapter, end में, right? So today we will be completing the third chapter, right? चलिए हम प्रे करते हैं. ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम. तो हमने पिछली बार 42nd वर्स किया था, वो देखते हैं हम. ठीक है, let's chant the 42nd verse, right? इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः यो बुद्धेः परतस्तु सः. जो 40th वर्स हमने देखा था, 40th वर्स जो हमने देखा था, उसमें भगवान ने कामा के 3 ठिकानों के बारे में बताया था. और वो ठिकाने या आश्रय क्या है कामा के? एक तो इंद्रियाणी, दूसरा मनः और तीसरा बुद्धि. तो ये 3 ठिकान हैं जहां से कामा ऑपरेट करता है. क्योंकि इन 3 ठिकानों या निवास स्थान से कामा ऑपरेट करता है, तो उससे क्या होगा? जीवात्मा के ज्ञानम या विवेक शक्ति को ये कामा जो है ये ढक देता है, और ये ढक कर उसे विमोहित कर देता है, पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है. तो ये भगवान ने कहा 41st वर्स में. 41 वर्स जो हमने किया था उसमें भगवान ने कहा, अर्जुना इसीलिए हे भरतर्षभ, ही एड्रेस्ड अर्जुना इज भरतर्षभ. 41st वर्स में भगवान कहते हैं, हे भरतर्षभ, इसीलिए तुम पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो. इंद्रियों को नियंत्रित करने का क्या अर्थ है? दमः. दमः प्रैक्टिस करो, यानी इंद्रिय निग्रह. दमः इज इंद्रिय निग्रह. तो पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो, और फिर क्या करना है? इस ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाला जो ये महापापी कामा है, इसका नाश करो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो. सो द वर्ड ही यूजेस इज प्रजहि. प्रजहि मतलब इसको कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर दो. तो पहले दमः शमः प्रैक्टिस करो, और फिर बाद में इसे, ये जो ज्ञान विज्ञान को नष्ट करता है, इसे तुम नष्ट करो. ये जो कामा है, महापापमा उन्होंने कहा था, महापापी जो कामा है उसे तुम नष्ट कर दो. जब भी हम नियंत्रण की बात करते हैं ना, तो वहां पर एक किसी और स्टैंड पॉइंट से बात करते हैं. हम किसी स्टैंड पॉइंट या किसी दृष्टिकोण से ये बात करते हैं. तो देयर इज अ क्रमा इन्वॉल्व. क्रमा है, ऑर्डर, देयर इज एन ऑर्डर इन्वॉल्व. तो इसी ऑर्डर या क्रम को दर्शाते हुए भगवान कहते हैं 42nd श्लोका में, जो अभी हमने चांट किया, उसमें कहते हैं आहुहु. आहुहु ही इज नॉट गिविंग द सब्जेक्ट. कौन है? कौन आहुहु? आहुहु का मतलब है दे से. दे से. तो हु सेज? सो दैट इज पंडिताः, ज्ञानिनः. जो ज्ञानीज हैं वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो स्थूल शरीरम है हमारा, इससे श्रेष्ठ है, इससे परह या सूक्ष्म है क्या? हमारे इंद्रियाणी, जो हमारे पंच इंद्रियाणी दोनों हो सकते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियाणी और पंच कर्मेंद्रियाणी, बिकॉज दे आर सूक्ष्म, दे बिलोंग टू द सूक्ष्म शरीर. अगर को याद है, हमने पिछली बार कहा था दे बिलोंग टू द सूक्ष्म शरीर, सो ऑब्वियसली वो सूक्ष्म होंगे, राइट? तो जो हमारे इंद्रियाणी हैं वो हमारे स्थूल शरीरम से ज्यादा श्रेष्ठ है, परह है और सूक्ष्म है. और इंद्रियों से सूक्ष्म या श्रेष्ठ या परह क्या है? संकल्प विकल्पात्मकम मनः, राइट? और मन से श्रेष्ठ और सूक्ष्म क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि ही, राइट? वी नो दिस ऑर्डर एक्चुअली, है ना? तत्वबोधा में भी हमने ये किया था. तो निश्चयात्मिका बुद्धि ही, और हमने कठोपनिषद में भी ये देखा हुआ है, राइट? तो निश्चयात्मिका बुद्धि ही, ये जो है ये हमारे मन से ज्यादा सूक्ष्म है. और ये जो बुद्धि है, इससे परह या श्रेष्ठ क्या है? सह, भगवान से सह. दैट सह मीन्स परमात्मा, आत्मा,
राइट, हम खुद, वी आर द वंस हु आर श्रेष्ठ, तो हम बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि कामा के साथ निपटने के लिए या कामा के साथ डील करने के लिए हमें अपने आप को जानना होगा। दमः शमः ये ठीक है, विवेकः दैट वाज विवेक विचार करना है, विवेक विचार करना है। तो दमः शमः और ये विवेक जो है ये प्रिलिमिनरी उपाय है, मतलब दे आर टेम्पररी उपाय। तो वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जो फाइनल या अल्टीमेट उपाय जो है वो हमें अपने आप को जानना है। वी नीड टू नो अवर रियल स्वरूप, हमारा रियल स्वरूप क्या है ये हमें जानने की जरूरत है। तो शुरुआत में दमः शमः प्रैक्टिस कीजिए, करो, ऐसे भगवान अर्जुना से कहते हैं, लेकिन हमें अपने आप को जानना होगा, ये जानना होगा कि हम ये सीमित या लिमिटेड शरीर मन बुद्धि नहीं है। नो, वी आर नॉट दिस लिमिटेड बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। हम ये लिमिटेड शरीर मन बुद्धि इंद्रियाणी नहीं है, बल्कि हम वो लिमिटलेस या असीमित परमात्मा है। तो जब हम ये जान जाएंगे तो फिर जो हमारा जो शत्रु है ये कामा, इसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ये कामा का प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहेगा। सो आत्मज्ञानम जो है वो कामा से निपटने का एकमात्र फाइनल उपाय है। दैट इज व्हाट भगवान सेज। 42 श्लोका में भगवान ने कहा बुद्धेः परतः सह परमात्मा। तो उससे क्या होगा, तो वो अगले श्लोका में भगवान बताते हैं। नेक्स्ट श्लोका हम देखते हैं। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो, जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं, कामरूपं दुरासदं। राइट, तो पिछले श्लोका में भगवान ने कहा कि बुद्धि से जो श्रेष्ठ है या परह है वो परमात्मा है, जो बुद्धि को भी प्रकाशित करता है, जो बुद्धि को भी चेतनम प्रदान करता है। वो है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मन, कुछ भी कह सकते हैं हम उसे। और चूंकि हमारे मन की तैयारी होनी चाहिए, हमारा माइंड प्रिपेयर्ड होना चाहिए परमात्मा को जानने के लिए, तो इस अंतिम श्लोका में भगवान हमें कहते हैं कि हमें कामा का नाश किस तरह से करना है ये वो बताते हैं। हमारे जो इंद्रियाज और मन है बुद्धि के नियंत्रण में होते हैं, राइट, क्योंकि बुद्धि उन दोनों से श्रेष्ठ है, राइट। बुद्धि का अर्थ है विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव पावर जिसको कहते हैं, विवेक शक्ति या डिस्क्रिमिनेटिव पावर। हमारा मन और इंद्रियों को स्थिर करने के लिए ये बुद्धि हमें मदद करती है। हमारे मन को और इंद्रियों को स्थिर या स्टडी करती है ये बुद्धि। इसीलिए भगवान कहते हैं हे महाबाहो एवं, एवं हे अर्जुना इस तरह से, एवं का मतलब है इन दिस मैनर, इस तरह से, किस तरह से, बुद्धेः परम बुद्ध्वा, ये जानने और समझने के बाद कि बुद्धि से परम क्या है या श्रेष्ठ क्या है, आत्मा। और कैसे जानना है या समझना है हमें इसे, तो आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, आत्मना, आत्मना मतलब मन से। यहाँ आत्मा का अर्थ जो है वो मन से है, इट इज नॉट सच्चिदानंद आत्मा, यहाँ आत्मा का अर्थ है मन से। तो आत्मा, आत्मना का मतलब है मन से। संस्थभ्य, संस्थभ्य मतलब समाधाय। हे अर्जुना तुम अपने संस्कृत मन से, मतलब उस मन से जिसमें से राग द्वेषा जो है वो निकल गए हों या निष्फल हो गए हों या आपने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया हो, उस मन से। और वो कैसे निष्फल होता है या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हम राग द्वेषा को, कर्मयोगा का जीवन जीते हुए। कर्मयोगा का जीवन जब हम जीते हैं तो हमारे राग द्वेषा जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और वो निष्फल हो जाते हैं। देयर इज नो स्टिंग इन देम, वो स्टिंग नहीं रह जाता। बिकॉज कर्मयोगी किस तरह से काम करना है, वो अपने लक्ष्य के लिए काम करता है, राग देशा के पर निर्भर होकर वो काम नहीं करता। तो जब राग देशा निष्फल या न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो मन में समाधानम या सेटिस्फैक्शन आ जाता है। क्योंकि जो रेस्टलेस या विचलित मन होता है ना, वो बहुत सारी इच्छाओं से भरा हुआ होता है, तब मन में शांति नहीं होती। तो जब हम अपने कर्म योगा के लाइफ जीते हुए जब हम अपनी राग द्वेषा को कम करते हैं, अपनी इच्छाओं पर अपना काबू रहता है, तो हमारा मन कैसा होता है, शांत हो जाता है। और इस सब का कारण क्या है, हमारी बुद्धि।
हमारी बुद्धि का शार्प होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हे अर्जुना, बुद्धि से भी परम परमात्मा है। एवं बुद्धवा, बुद्धवा मतलब ज्ञातवा, नोइंग, ये जानकर अपने मन और बुद्धि को आत्मा पर समाधिस्थ करो। यू शिफ्ट योर अटेंशन फ्रॉम द माइंड, बुद्धि, शरीरा टू आत्मा। फिर क्या करना है हमें? काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही। देखिए, बाहरी शत्रु को मारना बहुत आसान है, जो आपको दिखाई देता है, लेकिन हमारे अंदर के शत्रु, जो इनर एनिमी है, जो अंदर का जो हमारा शत्रु है, उसे मारने के लिए बहुत ज्यादा चतुराई की जरूरत है। वी नीड लॉट ऑफ टैक्टफुलनेस, वी नीड लॉट ऑफ मेच्योरिटी ऑल्सो। मेच्योरिटी यानी परिपक्वता की जरूरत है हमें। डिस्पैशन, वैराग्यम की भी हमें जरूरत पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग, वी नीड समझदारी की भी, जानकारी समझदारी की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सारे गुण जो हैं वो अर्जुना में थे, भगवान जानते थे। इसीलिए शायद भगवान इस श्लोका में उसे महाबाहो कहते हैं। मतलब फिजिकली तो तुम स्ट्रांग हो ही, वैसी शक्ति से तुम्हें अपने मन पर भी काबू रखना है। इसलिए महाबाहो इज जस्ट रिमाइंडिंग अर्जुना कि यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। ये उसे याद दिला रहे हैं। तो काम रूप जो शत्रु है वो अज्ञानम के रूप में व्यक्त होता है, और उससे हमें त्यागना है, उसका नाश करना है। इसलिए भगवान जही कहते हैं। तो अगर इग्नोरेंस या अज्ञानम को हम मदर का यानी माँ का अगर दर्जा देते हैं, तो उस माँ के बच्चे कौन है? काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, भय, ये सारे जो है अज्ञानम के प्रोडक्ट्स है। तो इसलिए इस शत्रु को नाश करने के लिए व्यक्ति को अज्ञानम का नाश करना होगा। तो हम जब ये करते हैं तो क्या होगा? हमारे मन में एक स्पेस निर्माण होगा। देयर विल बी, यू विल बी डेवलपिंग अ स्पेस विद इन योरसेल्फ, हमारे मन में। तो ये, क्योंकि देखिए अपूर्णता या इनकम्प्लीटनेस की वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारी इच्छाएं डेवलप होती हैं और हमारा मन बहुत बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है इस जगत में। सो देयर इज लॉट ऑफ क्लैमरिंग, विचलित हो जाता है मन एक्चुअली। लेकिन जब हम कर्मयोगा का लाइफ जब जीने लगते हैं ना, तो ये जो इच्छाएं जो है ये धीरे धीरे कम होने लगती है, और उसमें वो स्टिंग नहीं होता। आई मीन दे डू नॉट, वो आपको इम्पेल नहीं करेंगे, आपको फोर्स नहीं करेंगे कोई कर्म करने के लिए। सो दैट इज वो बेनिफिट है कर्मयोगा का। तो इस तरह का जीवन जीना चाहिए। और ये सब कैसे संभव है? ये हमें संभव है सेल्फ नॉलेज की वजह से। आत्मज्ञानम, जो हमारा ज्ञानम है उसे अगर हमें दूर करना है तो वो संभव है आत्मज्ञानम से। और ये काम किस तरह का शत्रु है? भगवान कहते हैं दुरासद। दुरासद का क्या मतलब है? वो जिसे पाना मुश्किल है, जिसे समझना मुश्किल है, और जिसका नाश करना भी मुश्किल है। सो इट इज दुख से, बड़े दुख से बने, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है हमें इसे नाश करने में। मतलब जब हमारे पास हमारी इच्छाएं होती है, कामा जब होता है, तो उसके लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है कि वी हैव टू अचीव समथिंग इन द वर्ल्ड, कर्म करना पड़ता है, राइट? तो इसे पाना भी मुश्किल है ये कामा, इसे समझना भी मुश्किल है, और इसे नाश करना भी मुश्किल है। तो दैट वर्ड ही भगवान यूजेस इज दुरासदम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि लोगों में इतनी सारी इच्छाएं होती है, और कैसे कैसे विचित्र इच्छाएं होती है। और एक इच्छा, देखिए कैसा होता है, एक इच्छा आपको होगी ना तो उसके पीछे बहुत सारे इच्छाएं होंगी, राइट? सपोज यू वांट टू गो टू सम प्लेस, राइट? आपको एक हिल स्टेशन जाना है, ये आपकी इच्छा है। लेकिन वो हिल स्टेशन जाना ये एक बड़ी इच्छा है। उसके बाद क्या? ओ बिकॉज मैं हिल स्टेशन जाऊंगी तो आई नीड सम वुलन क्लोथ्स, है ना, वार्म क्लोथ्स चाहिए मुझे। फिर बाद में टिकट बुक करना है, ये करना है, वो कितने सारी इच्छाएं आ जाती हैं हम। तो एक चीज, एक इच्छा है लेकिन उसके नीचे बहुत सारी इच्छाएं। तो हर इच्छा के पीछे बहुत सारी इच्छाएं। लेकिन कुछ लोगों के तो विचित्र इच्छाएं होती हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, मतलब वो कुछ लोग जी क्यों रहे हैं पता है? जी रहे हैं इसलिए ताकि वो उनको दूसरा लोका मिले, ऑब्वियसली सुपीरियर अच्छा लोका मिले, मतलब स्वर्ग मिले, इसके लिए लोग जी रहे हैं। और इसीलिए क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं फॉर दैट मैटर। इसलिए डिजायर्स या इच्छाएं फिर कभी खत्म ही नहीं होती अगर ऐसा हो तो। इसलिए हमारी इच्छाओं के पीछे का इंटेंशन को हमें जानना होगा, समझना होगा कि आखिर हमें चाहिए क्या एक्चुअली लाइफ में ना। तो जब काम हमें दुख देने लगता है ना, मतलब जो बाइंडिंग डिजायर जिसको बोलते हैं, कामा जो बाइंडिंग है, जो हमें बांध के रखता है, वो हमें दुख देते हैं, और वो हमें संसारी बनाते हैं और संसार में रखते हैं। लेकिन ज्ञानम के साथ, अगर आपके पास ज्ञानम है, सेल्फ नॉलेज है,
है ना, आत्मज्ञानम है, तो उसके साथ हम कामा को भी एंजॉय कर सकते हैं। ज्ञानी लोगों में कामा नहीं होता ऐसी बात नहीं है, बट ज्ञानी लोग जानते हैं कि उसे नियंत्रण में कैसे रखना है, तो दे डोंट गेट बाउंड बाय कामास। वो कामा डिजायर है, पूरी हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक, सो दे नॉट बाउंड, तो वो लोग बाउंड नहीं है, सो दे एंजॉय। तो उनके लिए कामा क्या है, विभूति है वो, क्योंकि वो कामा उनको बाइंड नहीं करता है। तो हम पे निर्भर करता है कि हम कामा कामा या इच्छा को पूरा करें या ना करें। तो वी डोंट गेट बाउंड बाय द कामा। अगर हमें ज्ञानम है, इफ वी थिंक, विचारा करके हम अगर करें, सो वी डोंट गेट बाउंड। तो जब इस तरह से हम कामा से अलग खड़े होकर, यानी ऑब्जेक्टिवली हम कामा की तरफ देखते हैं, ज्ञानम के, ऑफकोर्स ज्ञानम के साथ, ज्ञानम के सहारे, तो कामा क्या होता है, इट बिकम्स विभूति। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति हो, फिर चाहे वो कर्मयोगी हो या सन्यासी हो, ये कामा से डील करने का यही एक तरीका है, और वो है ज्ञानम। भगवान एंड करते हैं कि कामा से डील करने के लिए एकमात्र अल्टीमेट उपाय है, वो है आत्मज्ञानम। लेट्स चांट द लास्ट पोर्शन। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। या ओम तत्सत इति। तो भगवत गीता के सभी अध्याय के अंत में आप ये देखेंगे, ऑफ कोर्स विद लिटिल चेंजेस। तो ओम, ये जो शुरू होता है, ये ओम शुरू होता है। तो ओम क्या है, इट्स अ साउंड सिंबल, ध्वनि है ये, और ये ब्रह्मन का एक नाम है। ओम जो है ये ब्रह्मन के लिए इस्तेमाल किया हुआ एक नाम है, ब्रह्मन, परमात्मा, जो भी कहे। तो इसका एक अर्थ है, ओम का अर्थ है अवति रक्षति इति ओम। द डेफिनेशन ऑफ ओम इज अवति रक्षति इति ओम, वो जो सभी की रक्षा करता है और सभी का पोषण करता है, नहीं? तो डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको ओम के बारे में जानना है तो योगेश जी का वीडियोस देख सकते हैं, ओम के बारे में उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ओम क्या है, ओम है भगवान का नाम या परमात्मा ब्रह्मन का नाम है। तत् इज दैट ब्रह्मन, तत् इज दैट मीन्स दैट ब्रह्मन या दैट परमात्मा। सत यानी सत्यम, सो दैट ब्रह्मन अलोन इज सत्यम, दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो ब्रह्मन एकमात्र सत्य या सत्यम है, और बाकी सब क्या है, मिथ्या है, जो इस तत्व या ब्रह्मन या परमात्मा पर निर्भर करते हैं अपने अस्तित्व के लिए। और उपनिषत्सु, ये जो भगवत गीता जो है वो उपनिषद है, जिसे उपनिषद का दर्जा या स्टेटस दिया गया है। क्यों उसे उपनिषद कहते हैं, क्योंकि एक इस ग्रंथ का विषय जो है वो ब्रह्म विद्या है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस टेक्स्ट इज ब्रह्म विद्या। और दूसरा रीजन ये है कि ये क्वेश्चन आंसर स्टाइल में, प्रश्नोत्तर किस स्टाइल में है, संवादा, उसको उपनिषद कहते हैं। और ब्रह्म विद्या क्या है, तत्त्वमसि। व्हाट डज ब्रह्म विद्या टेल यू, तत्त्वमसि, यू आर दैट। और इसे योग शास्त्र भी बताया गया। योग शास्त्र मतलब जिसमें कर्म योगा भी एक टॉपिक है। कर्म योगा क्या है, ये जो हमने पूरा चैप्टर अभी किया वो ही कर्म योगा है। देखिए, केवल कर्म और कर्म योगा में डिफरेंस है, ये दो चीज अलग है। केवल कर्म मतलब जो मंडेन एक्टिविटीज हम करते हैं उसे कर्म कहते हैं, राइट। लेकिन कर्म योगा क्या है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना और प्रसाद बुद्धि से कर्म फल को स्वीकार करना, दिस इज कॉल्ड कर्म योगा। और कर्म योगा का फायदा क्या होता है, ये हमें चित्त शुद्धि देता है या ज्ञान योग्यता देता है, हम इसे, जिसकी हमें बहुत जरूरत है। ज्ञानम पाने के लिए हमें ज्ञान योग्यता की जरूरत पड़ती है, और कर्म योगा के बिना ज्ञान योगा संभव नहीं है। कर्म योगा के बिना ज्ञान योगा संभव नहीं है। This we have to remember. It is very, very important. Through karma yoga only we become eligible for jnana yoga, right?
कर्म योगा की वजह से हम सही एटीट्यूड या भावनाएं जो है हमें निर्माण होता है। इवन वैल्यूज, गुड वैल्यूज, अच्छे वैल्यूज जो हैं ये हम में पैदा हो सकते हैं और हम एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। वी कैन बिकम अ गुड पर्सन। उसके बाद है श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। भगवत गीता एक संवाद है, एक डायलॉग के रूप में है जो एक गुरु और शिष्य के बीच में हो रहा है और यहाँ पर ज्ञानम का आदान प्रदान हो रहा है क्योंकि ज्ञानम एवं मोक्षः, तो ज्ञानम इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ वादा का अर्थ है डिस्कशन, चर्चा। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट हैपनिंग हियर। संवादा में क्या होता है, एक व्यक्ति है जिसे आपसे बहुत ज्यादा पता है, समझदारी है, आपसे ज्यादा जानकारी है और दूसरा जो व्यक्ति है उसे नहीं है जानकारी, तो वो उनसे ये जानकारी हासिल कर रहा है, मतलब ज्ञानम हासिल कर रहा है। सो दैट इज वादा, डिस्कशन, चर्चा। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्मयोगो नाम तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय यानी थर्ड चैप्टर, अध्याय का मतलब है चैप्टर, जिसका टॉपिक, योगा का मतलब है टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर जिसको कहते हैं। तो इस तृतीय अध्याय का टॉपिक है कर्मा, यानी कर्म योगा एक्चुअली। तो ये यहाँ समाप्त होता है। तो ये ट्रेडिशन है कि आप जब पूरी गीता पढ़ लेते हो, ऑल द 18 चैप्टर्स, तो आप फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वर्ड्स को आपको फिर से चांट करना होता है। लेकिन हमारा जो ये समय है बहुत ज्यादा जाने वाला है, हम क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर के बाद, हर अध्याय के बाद हम उसी अध्याय का पहला जो श्लोका है वो हम चांट करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते, ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, नियोजयसि केशव। ओम। अब बिफोर वी एंड आई हैव 2 अनाउंसमेंट्स टू मेक। तो 2 अनाउंसमेंट मुझे करनी है। तो हमारा अगला क्लास जो है वो 2 जनवरी से शुरू होगा। वी विल बिगिन विद चैप्टर 4, हम 4थे अध्याय से हम शुरुआत करेंगे। और इन द मीनवाइल आप जो अगले 2 हफ्ते में हैं, जो योगेश जी का समरी वाला वीडियो है चैप्टर 3 के, उनके 2 वीडियोस हैं, तो वो आप प्लीज देख लीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो वेदांता गुरुजी चैनल पर आपको ये मिलेगा। ओम।